कि एक लड़की जाती है, दूसरी लड़की उन्हीं दिनों में आ जाती है। वटा सट्टा हो गया है, वटा सट्टा हो रहा है यहाँ पे कि भारत से जो है वो लड़कियाँ यहाँ पे आ रही हैं, यहाँ से वहाँ पे जा रही हैं, और एक प्रोपेगेंडा जो है वो स्टार्ट हुआ है जी, इंडियन मीडिया पे हाला लाला मची हुई है कि जी यहाँ पर आ गई है एक पाकिस्तानी जो है वो सीमा हैदर, और वहाँ पर जो है वो, हालांकि वो सीमा हैदर भी पाकिस्तानी नहीं है, ठीक है। और वो मतलब अपने, मैं पहले भी इंटरव्यू दे चुकी हूँ और मैंने ये बाकायदा तौर पे कहा है कि उसका मज़हब हिंदू है। हो सकता है वो पाकिस्तान में रहती हो क्योंकि यहाँ पे दूसरी अक़लियतें भी रहती हैं, और उसका जैसे पासपोर्ट और जो उसका आईडी कार्ड है वो पाकिस्तानी है। लेकिन ये जो अंजू का किस्सा जो है वो नया शुरू हुआ, तो देखिए ये आज से नहीं है, बहुत अर्सा पहले से जो है वो बहुत सी लड़कियां अपनी मोहब्बत में, या ये कोई उनकी प्लानिंग है कि जी यहाँ के लड़कों को, और यहाँ के लड़के वेले कितने हैं मुझे तो समझ नहीं आती, उनको और कोई काम नहीं है, सोशल मीडिया पे बैठे इंडियन लड़कियाँ और जो है वो इनके ग्रैब कर लेते हैं, और वो जो इंडियन ख़वातीन हैं वो यहाँ के लड़के ग्रैब कर लेती हैं। मतलब ये चीज़ चल क्या रही है, हमारे पास माशरे में करने के लिए और कोई काम नहीं रह गया, एजुकेशन सिस्टम हमारा क्लैप्स कर गया, हमारे यहाँ जो है वो महंगाई से जो है वो लोग मर रहे हैं यहाँ पे, और जिन्हें मोहब्बतें करनी है वो मोहब्बतों में मरी चले जा रहे हैं। मतलब कोई इधर आ रहा है तो कोई उधर जा रहा है, बस यही सिलसिला चल रहा है। ये देखिए ये प्री प्लान्ड हो सकता है, इसके पीछे बहुत बड़ी रीज़न हो सकती है। ऐसे नहीं होता कि एक गई है तो दूसरी आ गई है, अंजू आई और उसको वो मुसलमान हो गई और फिर उसका जो है वो नाम भी चेंज हो गया और फिर यहाँ सारा कुछ हो गया। और वो लड़के, हमारे यहाँ के जो पाकिस्तानी लड़के ना बेचारे बड़े मासूम हैं, उनको ग्रैब करना बड़ा ही आसान काम है, उनको अपनी बातों में उलझाना और मोहब्बत के चंगुल में फंसाना दूसरी ख़वातीन के लिए बड़ा आसान है। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि पाकिस्तानी मर्द जो है वो ये समझता है कि जो दूसरे मज़हब की औरत है अगर वो इस्लाम कबूल करना चाहती है तो हम ये नेकी का काम कर रहे हैं, ठीक है। और हम अगर इस्लाम में जो है वो किसी को लेकर आ रहे हैं तो ये हमने एक बहुत बड़ा कमाल भी कर दिया, मोहब्बत भी पूरी हो गई और साथ में जो है वो उसको हमने इस्लाम भी कबूल करवा लिया। लेकिन मैं आपको यहाँ थोड़ा सा रुकने का कहूँगी, मैं आपको कहूँगी कि आप जो मर्द हजरात हैं पाकिस्तानी वो थोड़ा रुक जाएं, थोड़ा सेंसिबल हो जाएं, क्योंकि एक मुसलमान औरत से शादी करना और एक कन्वर्टेड मुस्लिम से शादी करना दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। और अगर आप इस तरह की कोई भी स्टेप लेने के लिए जा रहे हो, वो अंजू हो, अंजलि हो, जो मर्जी हो, वटेवर, कोई भी अगर हिंदुस्तान से आ रही है तो हो सकता है कि ये कोई प्लानिंग भी हो सकती है। देखिए पाकिस्तानियों को हमेशा से इस्तेमाल किया गया है, हिंदुस्तान हमेशा से पाकिस्तानियों को जो है वो इस तरह इमोशनल ब्लैकमेल करके इस्तेमाल करता रहा है। तो यहाँ पर हमें रुकने की और ठहरने की ज़रूरत है, और हमारी जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं उनको भी ये देखने की ज़रूरत है कि ये क्या मोहब्बत के चक्कर शुरू हो गए भाई। इतना आसान काम है कि भारत से मोहब्बत हुई और पाकिस्तान आ गए, पाकिस्तान से मोहब्बत हुई और भारत चले गए, तो ये भारतीय और पाकिस्तान को ही मोहब्बतें हो रही हैं आपस में, और किसी कंट्री का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। मतलब पाकिस्तानी लड़के जो है वो किसी और कंट्री में किसी और लड़की को पसंद नहीं कर रहे। चले, हमने ऐसे भी वाकयात हुए हैं कि बहुत सी दूसरी कंट्रीज से जो है वो लड़कियां यहाँ पर आकर शादी उन्होंने कर ली है, क्रिश्चियन कम्युनिटी से हैं या कुछ और हैं, तो वो मुसलमान हो गई हैं। लेकिन जो एक हिंदुइज़्म का जो कॉन्सेप्ट हमारे जहन में आता है ना, वो आता है कि हिंदुओं के दिलों में हमारे लिए नफ़रत बहुत है। हमारे दिलों में शायद उनके लिए इतनी नफ़रत ना हो, क्योंकि हमारे आकाए दो जहाँ हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि आपने सबको जो है वो इंसानियत की बेस पर परखना है। इंसानियत सबसे बड़ा दीन है, इस्लाम ने ये कह दिया। हमें ये दर्स मिला, हमने इसलिए किसी से नफरत करना नहीं सीखा। इसीलिए हमारे मुसलमान लड़के जो हैं वो हिंदू लड़कियों को यहाँ वेलकम कहते हैं और उन्हें इस्लाम कबूल करवा के बाइज़्ज़त शहरी बना के, पाकिस्तान का बाइज़्ज़त एक औरत बना के जो है वो उसको इज़्ज़त दे के, तकरीम दे के पूरी दुनिया में और ख़ास तौर पे हिंदुओं को भी मुंह तोड़ जवाब देते हैं कि देखो तुम्हारी औरत जो है वो वहाँ सेफ़ नहीं थी तो वो यहाँ सेफ़ हैंड में आई ना। भाई अगर वो इतनी सेफ होती हिंदुओं के पास तो वो हिंदू मजहब से पाकिस्तान में जो मुसलमान में कन्वर्ट ही क्यों होती। इस चीज़ को भी तो देखिए, आप फोकस करें, साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी चीज़ों को देखा करें। हमारे यहाँ लोग जो है वो सिर्फ सियासी पॉइंट ऑफ व्यू अपनाते हैं या फिर सोशल पॉइंट ऑफ व्यू अपनाते हैं, साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू जिसपे पूरी दुनिया चल रही है उसको हम निगलेक्ट कर देते हैं। ये काम नहीं करना। मुझे समझ नहीं आती लोगों को मोहब्बत हो कैसे जाती है और इतनी जल्दी कैसे हो जाती है, और फिर उसके पीछे दौड़े दौड़े जो है वो 7 समंदर पार में तेरे पीछे पीछे आ गई, वो वाला कॉन्सेप्ट हो जाता है। ये हो क्या रहा है मतलब हमारे माशरे में। देखिए वो एजेंट है या नहीं ये तो हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस का काम है, ठीक है, ये उनका काम है, उन्हीं को सौंप देते हैं कि वो इस चीज़ को देखें कि वो एजेंट है या नहीं है। हमें ये बात करनी है कि औरत को ये ज़रूरत ही क्यों महसूस हुई कि वो 7 समंदर पार एक मर्द के पीछे उसकी मोहब्बत में पागल होकर आ गई। ये वहाँ का एक प्री प्लान जो है वो बहुत बड़ा डिज़ास्टर हो सकता है पाकिस्तान के लिए। ये आप लोग क्या कर रहे हैं कि कोई मोहब्बत में जो है वो उसको पाकिस्तान आने दे रहे हैं, पाकिस्तान से मोहब्बत में भारत जाने दे रहे हैं। अगर कल को यही मोहब्बतें हमारे गले पड़ गई तो फिर आप ये मोहब्बतें संभाल पाएंगे? मोहब्बत तो वैसे नहीं संभलती। मैं कहती हूँ पाकिस्तान में सरकारी नौकरी और मोहब्बत किस्मत वालों को मिलती है। भारत से
भारत से जो है वो आगे लोग यहाँ पे मोहब्बतें जो है वो निभाने के लिए, इसका जो रिजल्ट आएगा ना वो मुझे अच्छा नहीं लग रहा, वो मुझे बताते हुए भी नहीं अच्छा लग रहा। पाकिस्तान के लिए ये सब चीज़ें ठीक नहीं है, हमारे मुल्क के लिए ठीक नहीं है। पॉइंट को नोट करो ना कि एक पाकिस्तानी लड़के को भारतीय लड़की से क्यों मोहब्बत हो रही है, और भारत की लड़की जो है वो पाकिस्तान ही जो है वो मुसलमान होने क्यों आ रही है। भाई आपको पता है कि जो ये एजेंसीज के लोग काम करते हैं ये अपना मज़हब तब्दील करके दूसरे के अंदर घुस के कहते हैं, मौला अली का कौल है, किसी दुश्मन को मारना हो ना तो दुश्मन से दोस्ती करो, दुश्मन से दोस्ती कर लो, आप उसको आसानी से मार सकते हो। दुश्मन से दुश्मनी करके आप उसे वैसे नहीं गिरा सकते जिस तरह आप दुश्मन से दोस्ती करके उसे मार सकते हैं। मीठी छुरियां देखी हैं आपने, पाकिस्तान में तो बहुत हैं, मुनाफिक गिरदनवा में भी बहुत है, मुनाफिक भी बहुत है, ठीक है ना। ये मुनाफकत है, ये कोई मोहब्बत नहीं है, ये मुनाफकत है उस औरत की जिसने अपना दीन छोड़ दिया, अपना ईमान छोड़ दिया, अपने घर बार छोड़ दिए, अपने माँ बाप छोड़ दिए। क्या ऐसा मोहब्बत में रखा है? मोहब्बत और इश्क का लफ्ज़ सिर्फ अल्लाह और उसके रसूल के लिए है, बंदों के लिए नहीं है, इंसान के लिए नहीं है। आप, मैं, हम सब, हम किसी से कितनी मोहब्बत कर लेंगे, एक दफ़ा हम उससे मोहब्बत कर रहे होते हैं, दूसरी दफ़ा हम उसको जूते मार रहे होते हैं, उसकी तजलील कर रहे होते हैं, उसे दुनिया में बदनाम कर रहे होते हैं, इसने मेरा दिल तोड़ दिया, इसने मेरे साथ ये किया। अभी चंद दिन बाद आप स्टोरी सुन रहे होंगे कि जी हिंदू जो है वो लड़की से शादी कर ली थी, उसे इस्लाम कबूल कर लिया था, फिर उसको मारा पीटा, फिर उसके साथ तशद्दुद किया, ससुराल वालों ने ये किया, फिर ये कॉन्सेप्ट शुरू हो जाएंगे। क्या कर रहे हैं हम? हमारे माशरे में जो है ना बेज़ाब्तगी पैदा हो चुकी है क्योंकि सेंस ऑफ ह्यूमर की कमी है। तो इसलिए मोहब्बत पे फोकस ना करें, अपने किरदार पे फोकस करें, अपनी एजुकेशन पे फोकस करें और अपने मियार पे फोकस करें, जो पाकिस्तान को करना चाहिए।